अप टू डेट। वीना जी, आज हम ना जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत भविष्यवाणी हुई हैं, बहुत चीज़ों के बारे में पहले से पता लग जाते हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने जहाँ पर वैश्विक स्तर पर बहुत तबाही मचाई है, इसकी आंकलन, इसका मतलब इसकी भविष्यवाणी या इसके बारे में पता नहीं चल पाया एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या वजह रही होगी? पहले तो 5 महीने हो गए मुझसे जो भी कोई प्रश्न कर रहा है वो कोरोना के बारे में ही कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जनवरी के पहले ही दिसंबर के मैंने अपने पहले वीडियो में ये डाला था कि जो आने वाला साल है वो कैसा होगा। मैंने तभी बताया था कि बृहस्पति और सैटर्न दोनों मकर राशि में आ रहे हैं और ये उनका एसोसिएशन 80 साल के बाद बन रहा है और पर्टिकुलर इस राशि में जो आ रहा है वो एक ऐसी घटना होने वाली है जो कभी पहले 80 साल पहले हुई और 80 साल से 80 साल आगे रिपीट करते जाएं। कुछ ऐसा होगा जो कि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। ये मैंने पहले ही बात अपने दिसंबर के वीडियो में सबको बता चुकी हूँ। दूसरी बात है, एस्ट्रोलॉजर की ये एक मंशा होती है कि सोसाइटी में कभी भी नेगेटिविटी ना फैलाए। अगर वो कोई ऐसे डर वाली बात करता है, एक बात मैं बता दूं, एस्ट्रोलॉजर से सब इसलिए डरते हैं, मुझसे भी कोई पूछता है तो मुझे ये कहता है कि हमें ख़राब वाली बातें मत बताना, वो पहले अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो बता देना। और हमको भी लगता है कि दुनिया में इतने दुख हैं, इतने गम हैं जो उनके पास अभी है। अगर मैं आज मेरे पास जो आया है वो दुखी है, अगर मैंने कोई और ऐसी बात बता दी जो आगे ही उनको बहुत कुछ भयानक होने वाला है, तो कल की बात तो छोड़िए, वो आज ही डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन इतना मैंने बोल दिया था कि इतिहास बदलने वाला है। अभी भी मैं यह कह रही हूँ कि हमारी दुनिया बहुत बदलने वाली है। और आप तो केवल कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारा देश गुप्ता युग में जाने वाला है। जो स्वर्णिम युग था, सोने की चिड़िया वाला युग था, इसके बारे में मैं कभी आपसे डिटेल में बात करूँगी। लेकिन हमारी दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि ये जो संगम है, जुपिटर क्या है? जुपिटर भाग्य है, जुपिटर देता है, जुपिटर ब्लेसिंग्स है, जुपिटर वो है जो कि अपनी फाइल पुटअप करता है कि मुझे ये चाहिए। और सैटर्न क्या है? सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, सैटर्न कर्मा है, सैटर्न दंड देना चाहता है, सैटर्न फल भी देता है। सैटर्न जो जिसने जैसा किया है उसने उसको वैसा करना है। तो जो फाइल हमारी पुटअप हुई है उसको सैंक्शन करना सैटर्न का काम है। और सैटर्न मकर राशि में है, मकर उसकी अपनी राशि है। और मकर का मतलब होता है बहुत पुराना, ऐसी चीज़ जो पहले हुई थी। अब वो सारी बातें होंगी जो पहले कभी हुई थी। अब आप सबको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि पहले क्या क्या हुआ था। आज से 80 साल पहले जाइए, उसके बाद 160 साल पहले जाइए, यानी 800 साल तक आपको पीछे जाना पड़ेगा। जो बातें 800 साल पहले हुई हैं वो सब कुछ नए रूप में, नई दुनिया में आने वाला है, जिसमें भारत का नए उदय होने वाला है। और मैंने बोला था बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचा होगा। एकदम से उठा पटक वाला टाइम, एक ऐसा नया टाइम आने वाला है। यानी कि हम ये सीधा सीधा मान के चलें कि आने वाले 1, 1.5 और 2 साल अभी आपदाओं के साथ ही जीना पड़ेगा। देखो, अब मुझे ये बताइए, हमने क्या क्या नहीं देखा? हमने अर्थक्वेक देख लिए, हमने बाढ़ देख ली। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहाँ बाढ़ ना आ रही हो, केवल अपने ही देश में नहीं, बाहर भी। आगजनी हमने देख ली। और कोरोना तो जो आया 26 दिसंबर को आया, 26 दिसंबर से लेकर अब तक उसकी सारी कहानी चल रही है। और समझिए ये साल तो गया, यानी 2020। तो ये मान के चलिए कि ये वही है, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जो हमको मिलना है वो इसी में से ही मिलना है। और एस्ट्रोलॉजर का काम नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल नहीं है। उसको ये बताना है कि जो हमारी नेगेटिविटी चल रही है इसमें से ही कुछ नया आने वाला है। अब याद करो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या क्या निकला था?
तो हमारे पास औषधि का घड़ा मिला था, औषधि का घड़ा निकला था, हमारे पास लक्ष्मी निकली थी, धन दौलत निकली थी और विष भी निकला था। विष हमारे लॉर्ड शिवा ने पी लिया, लेकिन वो तो निकला ही था। इसी तरह से ये समझिए, ये समुद्र मंथन चल रहा है और इस समुद्र मंथन के कारण ही बहुत सी नई नई चीज़ें आएंगी और उसके बाद आपको लगेगा, आप ये समझिए कि 22 के बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छी सुंदर सी खूबसूरत सी दुनिया आ गई है। वीना जी, अभी आपने बताया कि हमें 80 साल पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो मोटा मोटा कुछ चीज़ बताएंगे कि किस किस तरह का बदलाव, किस किस तरह के चेंजेस आएंगे। देखिए, 80 साल पहले विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, और विश्व युद्ध हुआ था और 1940 से लेकर 1942 तक महामारियां फैली थी और वो ऐसी महामारियां फैली थी कि उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप कोरोना को भूल जाएंगे। उसमें लाखों लोग दुनिया में रोज मरते थे और इतनी भूखमरी थी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने पीठ पर लेकर जाता था। और उस समय पहला टाइम था जब प्लेग आया था, प्लेग जैसी महामारी आई थी, पहली बारी प्लेग आया था, पहली बारी मलेरिया आया था और उसी मलेरिया के उस पे जो आज आप मलेरिया की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बंगाल में ही हमारे आचार्य थे और उन आचार्य जो डॉक्टर थे उन्होंने ही ये दवाई निकाली थी और बंगाल मेडिकल कंपनी की पहली दवाई थी जो आज दवाई हमने पूरे विदेशों को दी है। वो दवाई उसी समय निकली थी, 1942 में निकली थी। यानी पहली बार एक दवाई का आविष्कार हुआ था जिसका पहले जो साल्ट था वो साल्ट का पहले इन्वेंशन कर चुके थे, लेकिन इस साल्ट को मेडिसिन में कन्वर्ट करके ये पहले हुआ था। यानी एक नई मेडिसिन आई थी। तो आपको ये खुश होना चाहिए, एक सिग्नल हमारे पास आ रहा है। यानी कि राहत भरी खबर ये है कि 2020 के बाद थोड़ा सा राहत 2021 में जब हमारा जुपिटर थोड़ा सा चेंज होगा और 2022 में जब सैटर्न अपनी पोजीशन बदलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कोरोना से रिलीफ मिल सकता है। नहीं, आप कोरोना की जो रिलीफ की बात कर रहे हैं तो आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना के लिए आपको इतनी दूर नहीं जाना। 23 सितंबर को राहु केतु बदल रहे हैं। जैसे ही राहु केतु बदलेंगे तो आपको, अभी आपने देखा केसेस रोज़ बहुत बढ़ रहे हैं और एक भयानक सी स्थिति हो गई है, एक दहशत से फैल गई है। तो क्या होगा कि उसके बाद जो नंबर आएंगे उनका परसेंटेज आपको डाउन नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी जितना ग्राफ जा रहा है आपको ग्राफ नीचे 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 आना शुरू हो जाएगा। और 20 नवंबर को जुपिटर अपना धनु राशि से, क्योंकि वो रेट्रो होकर सजिटेरियस में आ चुका है और फिर वो मकर में चला जाएगा, तो आप खुद कहना ही शुरू कर देंगे कि जो कोरोना भगवान जी हैं उन्होंने अपनी पैकिंग कर ली है और वो आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद अप्रैल 21 तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको नवंबर 20 के बाद से थोड़े से केस कहीं इधर, मतलब ये है स्टेट वाइज फ़र्क पड़ेगा। 23 सितंबर के बाद रवाना होना शुरू होगा, एक एक करके अभी ये स्टेट में फ़ायदा, फिर इस स्टेट में फ़ायदा करते 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 अप्रैल 21 में पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं राहत की खबर, हमें जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है इस महामारी से। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।